हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी टॉपिक करने से पहले उसका मतलब पता होना चाहिए टॉपिक का। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या टाइनी, बहुत छोटे, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एंटिटी या कोई भी लिविंग बॉडी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे लिविंग बॉडी है जो बहुत छोटी है, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen by naked eyes are called microorganism, which cannot be seen by naked eyes are called microorganisms. अब इसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही बात है। अगर हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते तो फिर इन्हें कैसे देखें? इन्हें हम देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। चलिए, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों 4 तरह के होते हैं: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एंड प्रोटोजोआ। आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है एक तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड लास्ट नाइट्रोजन साइकिल। ये 3 या 4 टॉपिक्स हमें इसमें करने हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया, अगर कभी आपने देखा हो छोटी क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में, या कभी के मौका मिला हो माइक्रोस्कोप के नीचे दही को देखने का, हम लोग सुनते हैं कि दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो वो जो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दही में प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया ही होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। हम ये भी सब पढ़ेंगे। तो जो बैक्टीरिया है वो इतना छोटा है कि आप उसको देख नहीं सकते हो अपनी नेकेड आईज से। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है। बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड। जैसे मैंने कहा ना कि खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो कई बार गलती हो जाती है और हम बोल देते हैं बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज इज अ रॉन्ग वर्ड। बैक्टीरिया अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है। तो इसका सिंगुलर क्या है? सिंगुलर है बैक्टीरियम। जब आप एक बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बैक्टीरियम वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे पहली बात सिंगल सेल्ड होता है। ये एक ही सेल इसमें प्रेजेंट होती है, मल्टी सेल नहीं होता। जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। पर जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल होता है। दूसरी चीज, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस नहीं होती। तो न्यूक्लियस की जगह पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही केवल स्ट्रैंड के रूप में प्रेजेंट रहता है। बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और हीटरोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया जो अपना खाना बाहर से लेते हैं, उन्हें हम हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में देखा है तो हम थोड़े से एग्जांपल्स भी लेते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपको सर्कुलर शेप में मिलेंगे, इन्हें हम कोकस बोलते हैं या कोकाई। कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप में मिलेंगे,
इन्हें हम बेसिलस बोल देते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपको स्पाइरल शेप में भी मिलेंगे, इन्हें हम स्पाइरुलिना या स्पाइरल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, स्पाइरल शेप का नाम है। उसके अलावा एक डिजीज अगर आपने सुनी हो, कॉलेरा, कॉलेरा जो डिजीज होती है उसका जो बैक्टीरिया होता है वो कॉमा शेप में होता है। कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी, इसका नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। ये जो बैक्टीरिया है ये कॉमा शेप में होता है। तो बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है। इन शेप्स के जैसे लैक्टोबैसिलस मैंने नाम बताया, तो जो दही में जो बैक्टीरिया मिलता है वो बैसिलस होता है, तो वो जो है वो रॉड शेप में होगा, लैक्टोबैसिलस। तो ये डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने अभी पढ़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। उसके बाद में ई कोलाई, एस्टुरेचिया कोलाई, ये भी एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस, इट इज आल्सो द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हमने पढ़े। तो बैक्टीरिया अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो हम सिंपल बैक्टीरिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल सेल, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ एग्जांपल और डिफरेंट शेप्स, डन। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम देखते हैं सेकेंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी को। एल्गी जो होती है उसको अगर हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एल्गी इज नोन, आल्सो नोन एज, जिसे काई बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर, जमीन पर या वेट एरिया के अंदर जो ग्रीन कलर की एक लेयर सी आ जाती है, कई बार टंकी वगैरह जो पानी की होती है उसमें भी नीचे एक लेयर आ जाती है, उसे हम एल्गी बोलते हैं। अगेन एल्गी एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होता है एल्गा, सिंगुलर इज एल्गा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें बस। तो एल्गी प्लूरल वर्ड है और एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली बात, ये सिंगल सेल के अलावा साथ साथ मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, तो ये सिंगल एंड मल्टी सेलुलर बोथ हो सकती है। ये लोअर प्लांट्स भी कहलाती है, ग्रीन प्लांट्स के जैसी ही होती है, पर इसमें और प्लांट्स में डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव्स, डिफरेंशिएटेड बॉडी है प्लांट की, एल्गी में डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है। कॉमन क्या है? प्लांट्स में भी ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करती है। ये प्लांट्स का एक इनिशियल स्टेज आप कह सकते हो, क्लास 9 में आप इसको पढ़ोगे। तो ये लोअर प्लांट्स होती हैं और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, हाँ, सेल वॉल प्रेजेंट होती है एल्गी के अंदर, सेल वॉल प्रेजेंट, उसके साथ साथ एल्गी के अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल या फोटो जो पिगमेंट होते हैं वो भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट। उसके अलावा एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहा? ऑटोट्रॉफ, तो एल्गी आर ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ एल्गी का। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा ये एक एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इज आल्सो एन एल्गी। तो ये एल्गी के एग्जांपल है। स्पाइरोगायरा जो है बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से दिखता है और इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल वो स्पाइरल फॉर्म में रहता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं स्पाइरोगायरा। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पाइरोगायरा। चलिए, ये हमने देखा एल्गी के बारे में। अब बात करते हैं फंजाई की। तो एल्गी प्लांट्स की लोअर प्लांट्स कह सकते हो आप इनको, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ऑटोट्रॉफिक होती है, खाना खुद बनाती है, और 2-4 इसके एग्जांपल्स। जब भी आंसर को फ्रेम करना हो पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट्स लिखने से आंसर बहुत अच्छा फ्रेम होता है। अगर आप पैराग्राफ लिखते हो तो आंसर इतना इफेक्टिवली नहीं जाता। प्रेजेंटेशन के लिए आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना चाहिए। चलिए,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पढ़ते हैं हम फंजाई। फंजाई जो होती है, हाँ दिखती प्लांट जैसी है लेकिन प्लांट नहीं होती है। फंजाई आप सबने देखी होगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ लंच बॉक्स में चपाती या कुछ ऐसे चला गया और हमें नहीं अच्छा लगा, हमने खाना नहीं खाया, टिफिन जो है वो बैग के अंदर रखा हुआ है और टिफिन के अंदर हमारी चपाती रखी है। अब क्या हुआ, 2-4 दिन की छुट्टियां पड़ गई, हमने लंच बॉक्स निकाला नहीं, लंच बॉक्स नहीं निकाला तो चपाती उसके अंदर ही प्रेजेंट है। और उस चपाती को जब 3 दिन या 2 दिन बाद में, सैटरडे संडे का ऑफ हो गया, मंडे को जब आप उसको खोलते हो सुबह सुबह, तो आपको उसके ब्रेड या चपाती के ऊपर एक व्हाइट या ब्लैक कलर का एक जाल सा दिखाई देता है। वो जाल क्या है? वो फंगस है। इट इज व्हाट? फंजाई। तो आपकी चपाती पे फंजाई ग्रो कर गई। कैसे ग्रो करी ये भी देखते हैं। तो फंजाई जो होती है, इसका मतलब उसको खाना खुद तो बनाना नहीं आता, तभी वो आपका खाना खा रही है। तो फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें अगर हम, तो हाँ, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है, और उसके अलावा फंजाई के अंदर में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई अपना खुद का खाना नहीं बनाती, इसीलिए हमारे ब्रेड या पिकल पर ऊपर के साइड में आके लग जाती है। एक और चीज, फंजाई इसके अलावा भी कहीं आपने फंजाई देखी होगी। फंजाई डिपेंड करती है, फंजाई फीड करती है ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो खराब हो रहा है, जो सड़ रहा है, उसके ऊपर उसको भी कंज्यूम कौन करेगा? फंजाई करेगी। तो फंजाई जो होती है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करती है। और ऐसे ऑर्गेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वी कॉल इट सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक। जो फंजाई होती है वो वैसे देखा जाए तो नेकेड आई से हम फंजाई को नहीं देख सकते, तभी तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बट एक फंजाई ऐसी है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो और जो एडिबल भी है। आप लोग सब उसको खाते भी होंगे, मशरूम। मशरूम की सब्जी हम खाते हैं, तो मशरूम इज एक्चुअली अ फंजाई। उसके अलावा ब्रेड पे जो लगती है उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ये इसका कॉमन नेम है। इसका साइंटिफिक नेम राइजोपस होता है। चलो वो भी राइजोपस। उसके बाद में मशरूम हुआ, राइजोपस हुआ। हाँ, एक बहुत काम की फंजाई है ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो बेकरी शॉप पे मिल जाता है इजीली, और ईस्ट बहुत काम आता है इन मेकिंग केक्स एंड ऑल। तो केक्स जितना फ्लफी बनाने के लिए उसको ईस्ट यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फंजाई के बारे में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोटोजोआ और वायरसेस के बारे में।